आज़ाद और अब उर्दू के आंगन का आखिरी हिस्सा जो बहुत खुश जाहिर है कि बहुत हसीन होना चाहिए। मुझे इस आखिरी हिस्से पर साहिर की चंद लाइनें याद आ रही हैं कि चांद मध्यम है, आसमां चुप है, नींद की गोद में जहां चुप है, दूर वादी में दूधिया बादल झुक के पर्वत को प्यार करते हैं, दिल में बेचैन हसरतें लेकर हम तेरा इंतजार करते हैं। आज इंतजार की घड़ियां खत्म करते हैं। मैं सिर्फ नाम लूंगा, आप इस्तकबाल करेंगे। मैं आवाज दे रहा हूं मोहतरमा लता हया साहिबा को तशरीफ लाएं और इस मुशायरे को जितना भी वक्त बाकी है उस वक्त में अपना कलाम पेश करें। मैंने इसलिए उनको आखिर में रखा ताकि आप ज्यादा से ज्यादा उनको सुन सकें, किसी शायर का दबाव न रहे। मोहतरमा लता हया साहिबा तशरीफ ला रही हैं। आदाब। 10 बज चुके हैं, लेकिन जितना भी वक्त बाकी है, मुझे फौजिया साहिबा ने पहले हुक्म दिया है, लेकिन इससे कबल उर्दू की नज़्म आप बहुत सुन चुके हैं। मैंने बहुत सारी बातें सुनी। बहुत खूबसूरत पोस्टर था कि उर्दू के आंगन में आपका स्वागत है। बहुत मेराज साहब ने कहा कि एक ही मंच पर दीपक जी और मैं मौजूद हैं। हसन कमाल साहब ने कहा कि हिंदी उर्दू में बहुत थोड़ा सा फर्क है, वो महबूब से बातें करती है, वो महबूबा से बात करती है। उर्दू ने जितना स्वागत मेरा किया है, मुझे यकीन है कि शायद किसी का ना किया होगा। और मुझ में दोनों मौजूद हैं, मेरा नाम इस बात का गवाह है। मैं इस बात को इस मंच से कहने की कोशिश कर रही हूँ, मैं कोई फर्क महसूस नहीं करती। सुनिएगा, मैं ब्राह्मण खानदान की लड़की हूँ, सुनिए। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। लेकिन अब यहाँ से मैं सच बात कह रही हूँ, दिल की बात कर रही हूँ। सुनिए, मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। लता जब लड़ खड़ाती है हया ने ही संभाला है। और देखिए, मैं दोनों मंच, आज हिंदी कवि सम्मेलन पढ़ रही हूँ, कल मुशायरे पढ़ रही हूँ, अब बात को आगे बढ़ाती हूँ। मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है, और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मैं दोनों की ही प्यारी हूँ, मैं दोनों की दुलारी हूँ। मैं दोनों की ही प्यारी हूँ, मैं दोनों की दुलारी हूँ। इधर हिंदी सी माई है, उधर उर्दू सी खाला है। इधर हिंदी सी माई है, उधर उर्दू सी खाला है। और देखिए, जबान का बहुत सारी अभी तकरीरें हुई कि हमें अपना वजूद साबित करना है, हम कमजोर हैं, ऐसे हमें ये साबित करना है, वो साबित करना है। मैं कह रही हूँ, हिंदुस्तान की जबान एक वाहिद जबान उर्दू है, जिसने हिंदुस्तान में एक जरूरत के तय उसने जन्म लिया। उसको दूसरा दर्जा क्या बोलना, कोई भी जबान उर्दू के इस्तेमाल के बगैर बोली ही नहीं जा सकती। मैं इस बात का दावा कर रही हूँ। आज की जबान में मुझे एक शेर याद आ रहा है, गुजराती का एक शेर है कि हूँ फैलाओ मारो हाथ। मेरा साहब ने एक शेर सुनाया था कि हाथ नहीं फैलाने वाला। अब देखिए, ये गुजराती का शेर है कि हूँ फैलाओ मारो हाथ तो तारी खुदाई दूर न थी, पर हूँ मांगू ने तू आपे ये बात मैंने मंजूर न थी। अब बता दीजिए, ये शेर अगर उर्दू के बगैर होता तो। ताई जी ने बहुत खूबसूरत तकरीर थी, वो पूरी शायरी कर रही थी। फौजिया साहब ने जो बात की वो उर्दू के तेवर बोल रहे थे। मैं इस मंच से खड़ी होके आपकी बात को एक नज्म के तौर पर पहुंचाऊंगी, लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, मैं महाराष्ट्र में रहती हूँ और महाराष्ट्र में जबान को लेकर बहुत झगड़ा होता है। मैं उर्दू के मंच से मैं उस जबान को कि खाने का नहीं, जाने का नहीं, पीने का नहीं, एक मुंबईया बोली है। मैं गजल के चंद अशार आपकी बात पहुंचा रही हूँ। एक मैंने कहीं मिसरा सुना था, मतरूहा गजल है, सुनिएगा कि सोचने का नहीं, लड़ना हो तो लड़ जाने का। सोचने का नहीं, लड़ना हो तो लड़ जाने का, हौसला चाहिए चट्टान से टकराने का। सोचने का नहीं, लड़ना हो तो लड़ जाने का, हौसला चाहिए चट्टान से टकराने का।
और फौजिया साहब ने कहा कि कोई तो हमारी बात कहे, कोई क्यों, हम खुद अपनी बात क्यों ना कहें। और किस लिए कहें कि जब ना जीना तेरे बस में है ना मरना बस में, जब ना जीना तेरे बस में है ना मरना बस में, हक बयानी से भला काहे को घबराने का। जब ना जीना तेरे बस में है ना मरना बस में, हक बयानी से भला काहे को घबराने का। और तू सिकंदर है कलंदर है बला से मेरी, तू सिकंदर है कलंदर है बला से मेरी। हमसे किबला जरा इज्जत से ही बतियाने का, हमसे किबला जरा इज्जत से ही बतियाने का। और कब तलक हाथ में पत्थर को लिए घूमोगे, कब तलक हाथ में पत्थर को लिए घूमोगे। पास दुश्मन के जरा फूल भी भिजवाने का, पास दुश्मन के जरा फूल भी भिजवाने का। और एक उंगली जो मेरी सिमत उठाई तूने, एक उंगली जो मेरी सिमत उठाई तूने, खुद ब खुद तीन तेरी सिमत भी उठ जाने का, खुद ब खुद तीन तेरी सिमत भी उठ जाने का। और मैं इस तरह के शेर सुनाती नहीं हूँ, लेकिन क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में आज औरतें बैठी, इसलिए मैं शेर सुना रही हूँ कि राज की बात, दिल की हर बात ज़बां से नहीं बोली जाती, दिल की हर बात ज़बां से नहीं बोली जाती। राज की बात को आंखों से भी समझाने का। और मैंने आंखों में घड़ी एक लगा रखी है, मैंने आंखों में घड़ी एक लगा रखी है, जबकि मालूम है घर कोई नहीं आने का, जबकि मालूम है घर कोई नहीं आने का। मैंने आंखों में घड़ी एक लगा रखी है, जबकि मालूम है घर कोई नहीं आने का। और इस मक्ते में मैं अपनी बात कह रही हूँ कि ना बुलाती हूँ किसी को, ना मैं जाती हूँ कहीं, ना बुलाती हूँ किसी को, ना मैं जाती हूँ कहीं। काम के बाद हया घर में सिमट जाने का, हौसला चाहिए चट्टान से टकराने का। और देखिए, बिल्कुल मैं वो एक नज़्म आपने हुक्म दिया सुनाऊंगी, लेकिन इससे कबल एक बात और कहना चाहूंगी कि ये महफिल खत्म नहीं होगी। ऊपर वाले ने तो ये बोला जब तक आप लोग बाकी हैं दुनिया ही खत्म नहीं होगी, तो उर्दू ज़बान में महफिल खत्म होना तो बहुत दूर की बात है। एक कथा आप तक और पहुंचा रही हूँ। अभी तक परभनी में है कई उर्दू के दीवाने, यहाँ ईमान वालों में हया है अब तलक बाकी। तबाही लाख हो लेकिन कयामत आ नहीं सकती, तबाही लाख हो लेकिन कयामत आ नहीं सकती। ज़मीं पर एक भी मोमिन रहेगा जब तलक बाकी। अभी तक परभनी में है कई उर्दू के दीवाने, यहाँ ईमान वालों में हया है अब तलक बाकी। तबाही लाख हो लेकिन कयामत आ नहीं सकती, ज़मीं पर एक भी मोमिन रहेगा अब तलक जब तलक बाकी। और देखिए, इस्तकबाल सिर्फ अब फौजिया साहब ने महफिल सजाई, लीडर ने महफिल सजाई, लेकिन जब पूरे घर वाले स्वागत करते हैं तब असल में स्वागत होता है। घर वाले खामोश हो जाएं तो स्वागत नहीं होता। और मैं नहीं जानती उर्दू वाले ज्यादा है या हिंदी वाले ज्यादा है, मैं तो हिंदुस्तान की बात करती हूँ, आपके दिल की बात करती हूँ। फौजिया साहब, आपने बात कही कि हमें ये करने की जरूरत है, वो करने की जरूरत है। देखिए, मैं एक बात कहने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने मेरी उर्दू को हालात से गुफ्तगू करना सिखाया है, चाहे मुझ पर लाख इल्जाम लगाए जाए मैं क्या कहती हूँ क्या नहीं कहती। मैंने एक बात कहने की कोशिश की कि मेरी उर्दू फकत महबूब से बातें नहीं करती। वाह, क्या बात है। मेरी उर्दू फकत महबूब से बातें नहीं करती, भले हालात हो मुश्किल मेरी उर्दू नहीं डरती। मेरी उर्दू फकत महबूब से बातें नहीं करती, भले हालात हो मुश्किल मेरी उर्दू नहीं डरती। वो होंगे और जो इसको रुलाकर आह भरते हैं, मेरी उर्दू है जिंदा दिल, वो तिल तिल कर नहीं मरती। मेरी उर्दू है जिंदा दिल, वो तिल तिल कर नहीं मरती। और आपने देखिए ताई साहिबा के कितने आपने इस्तकबाल किया, कैसे उनकी तकरीर सुनी। अब उन्हीं की बात को मैं आगे बढ़ा रही हूँ और इस बात से इत्तेफाक आप लोगों का सबका मैं वो चाहूंगी, सुनिएगा ताई जी की उसमें कि मेरी उर्दू है रजिया सी पलट कर वार करती है। मेरी उर्दू है रजिया सी पलट कर वार करती है, मगर जो प्यार करता है फिर उससे प्यार करती है। मेरी उर्दू है रजिया सी पलट कर वार करती है, मगर जो प्यार करता है फिर उससे प्यार करती है। अगर याकूब हो तुम तो
गले तुमको लगा लेगी, मगर कुर्सी नशीनों की गुलामी कर नहीं सकती, मगर कुर्सी नशीनों की गुलामी कर नहीं सकती। कोई कहता है अबला है, कोई कहता है आंसू है, कोई कहता है बेबस है, मैं कहती हूँ ये जादू है। अरे इसके मुकाबिल मैं किसी को भी नहीं मानूं। मेरी उर्दू का क्या सानी, मेरी उर्दू तो उर्दू है, मेरी उर्दू का क्या सानी, मेरी उर्दू तो उर्दू है। और अब देखिए यहाँ से सुनिएगा कि यहीं पैदा हुई, इसको पराया मानते हो क्यों? यहीं पैदा हुई, इसको पराया मानते हो क्यों? ये घर की मालकिन है, फिर किराया मानते हो क्यों? यहीं पैदा हुई, इसको पराया मानते हो क्यों? ये घर की मालकिन है, फिर किराया मांगते हो क्यों? अरे हक छीन लो, आवाज कुछ ऊंची करो पहले। ये बेटी हिंद की माँ भी तो इसकी है यही धरती, ये बेटी हिंद की माँ भी तो इसकी है यही धरती। और किसी बेटी ने क्या माँ के कभी कद को घटाया है? मेरी उर्दू को तो हालात ने लड़ना सिखाया है। सिपाही सी झगड़ती है, जो हक छीनो अकड़ती है। बहुत खुददार है, पीछे किसी के ये नहीं चलती, बहुत खुददार है कि पीछे किसी के ये नहीं चलती। मेरा उस्ताद मौला है, वो जो चाहे मैं कहती हूँ, इसी वजह किसी का जुल्म और ना जोर सहती हूँ। मेरी उर्दू ना गूंगी है, ना बहरी है, ना अंधी है। ये केवल हक बयानी है, जो दिखता है वो कहती है। ये केवल हक बयानी है, जो दिखता है वो कहती है। तो किस्सा मुख्तसर ये है, यही इसकी कहानी है। कयामत तक रहेगी ना ढले ये वो जवानी है। खुदा के वास्ते सबसे गुजारिश ये हया की है, मुसलमान मत कहो इसको कि ये हिंदुस्तानी है, मुसलमान मत कहो इसको कि ये हिंदुस्तानी है, मुसलमान मत कहो इसको कि ये हिंदुस्तानी है। और उर्दू की नज़्म सुना रही हूँ, इससे कबल दो कतात और सुनाना चाहूंगी। बहुत कुछ चल रहा है, अभी गुजरात में भी चल रहा है, फिर रथ यात्रा शुरू हो गई है। आपने कहा ना अपनी बात कहने के लिए कोई चाहिए। मैं एक बात यहाँ से कहना चाह रही हूँ, सुनेगा कि पकड़कर फिर किसी मासूम को तुम जेल कर देना, पकड़कर फिर किसी मासूम को तुम जेल कर देना, तुम्हारा काम है इंसाफ को भी खेल कर देना। पकड़कर फिर किसी मासूम को तुम जेल कर देना, तुम्हारा काम है इंसाफ को भी खेल कर देना। बहुत आसान है बम फोड़कर खुद को बचा लेना, बहुत आसान है बम फोड़कर खुद को बचा लेना। कि मुस्लिम नाम रखकर एक फर्जी मेल कर देना, कि मुस्लिम नाम रखकर एक फर्जी मेल कर देना। आइए भाई आइए, लता साहिबा तशरीफ लाइए। मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ आप सबकी जानिब से, चंद शेर वो और पेश करती हैं, उसके बाद मुशायरा खत्म होगा। आ रही है लता साहिबा आप लोगों की फरमाइश पर, आइए तशरीफ लाइए। आ रही है तशरीफ जी, प्रेजेंट पे मैं उससे भी बढ़ के बात बोलूंगी। मैं तो आज की बात बोलती हूँ, आप लादेन की बात कर, मैं आज की बात बोल रही हूँ, फिर उस नज़्म पे आती हूँ। आपकी बात बोल रही हूँ कि कुछ राज अपने मुल्क में दफनाए गए हैं, कुछ राज अपने मुल्क में दफनाए गए हैं, इल्जाम बेगुनाहों पे लगवाए गए हैं, लेकिन ये बात साफ है हेमंत कर करे, मारे नहीं गए हैं जी मरवाए गए हैं। कुछ राज अपने मुल्क में दफनाए गए हैं, इल्जाम बेगुनाहों पे लगवाए गए हैं, लेकिन ये बात साफ है हेमंत कर करे, मारे नहीं गए हैं जी मरवाए गए हैं। और अब देखिए फौजिया साहिबा आपने हुक्म दिया है, मैं उर्दू की नज्म पहुंचा रही हूँ, लेकिन इसको इसी तरह से सुनिए जैसे आप पहली बार सुने, क्योंकि ये नज्म मेरे दिल के बहुत करीब है और उर्दू कभी खत्म नहीं होगी। इस यहाँ से मैं दावा कर रही हूँ, जब तक दुनिया कायम है उर्दू कभी खत्म नहीं होगी। महफिलें खत्म हो सकती हैं, उर्दू अदब तहजीब मयार कभी खत्म नहीं होगा, जबानें कभी खत्म नहीं होती। सुनिएगा, सुबह का पहला पयाम उर्दू, ढलती हुई सी जैसे शाम उर्दू, उतरे जा तारे वही बाम उर्दू, बड़ी कम सिन गुलफाम उर्दू, जैसे नए साल का ये दिन हो नया और बीते साल की हो आखिरी दुआ, नया साल नहीं राम राम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू, नया साल नहीं राम राम उर्दू,
उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। मुझे तो ये अम्मी के दुलार सी लगे और मेरे अब्बू जी के प्यार सी लगे, बड़े भाई की ये फटकार सी लगे, छोटी बहिना की ये पुकार सी लगे। मेरे लिए दोस्तों की दोस्ती सी, दुश्मनों की प्यारी प्यारी दुश्मनी सी है, जैसे रिश्तों का एक जाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। जैसे रिश्तों का एक जाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। कभी महबूबा ये अदब की लगे, बात कहे अपनी जो सब की लगे, कौम की लगे ना मजहब की लगे, मुझे ये जुबान जैसे रब की लगे। जो ये कहते हैं ये जुबान गैर है, उनके दिलों में तो फकत बैर है। जाहिल थे तुझे निजाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। जाहिल थे तुझे निजाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। यहीं पे है जन्मी, यहीं पे है पली, यहीं पे जवान हुई फूली और फली, यहीं का है फूल ये यहीं की है कली, खुशबुओं की डोलियों में बैठ जो चली। चाहे पिया का हो घर परदेश में, पिहर तो इसका है इसी देश में। तुझे चाहे हिंद की आवाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। तुझे चाहे हिंद की आवाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। देखिए ये बंद बहुत मुझे खुद को भी बहुत पसंद है कि बिन तुम्हारे महफिलों में नूर नहीं है, शायरी की मांग में सिंदूर नहीं है, शेर कोई जैसे मशहूर नहीं है, होके बाद अब भी शऊर नहीं है। तुझे कतआत रुबाई की कसम, रखना मिजाज में यही तू दम खम, मेरी हया तेरी है गुलाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। मेरी हया तेरी है गुलाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। क्या बताऊं ये जुबां है मेरे लिए क्या, सर पे रखा हो जैसे दस्ते खुदा, जैसे मिल जाए मुझे आपकी दुआ, शोहरतों ने जैसे मुझे हौले से छुआ। मेरा खानदान पहचान है यही, मेरी आन बान और शान है यही, आए हर गांव मेरे काम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। आए हर गांव मेरे काम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। और भी हसीन और जवान तू बने, और भी अजीम और महान तू बने, दिल बने किसी का ईमान तू बने, किसी का खुदाया भगवान तू बने। और क्या दुआएं दूं मैं तुझको सखी, मैं तो खुद तेरी ही पनाह में पली, और हो जहां में तेरा नाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। और हो जहां में तेरा नाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू।